हेलो एंड वेलकम टू इवोल्यूशन आईएएस। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज का लेक्चर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स के ऊपर में है। ठीक है, सो देखो जो सोर्स मैंने यूज़ किया है आज की वीडियो के लिए, आप सबकी फेवरेट स्पेक्ट्रम को यूज़ किया है, साथ ही साथ में एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी से आजकल यूपीएससी क्वेश्चंस डाल रही है गाइस। सो क्वेश्चन से देखते हैं। अब यूपीएससी ने 2021 में पूछा एक क्वेश्चन, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्री या फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी से आपको याद आना चाहिए कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो डच थे ना, ये पहले लोग थे जिनने कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन करी। ठीक है, उसके बाद से इंग्लिश ने। अब इनको रॉयल चार्टर मिलता है अंग्रेजों को कि जाओ ईस्ट में ट्रेड करो। ठीक है, उसका भी करेंगे डिस्कशन, लेकिन पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब ये जो 3 लोकेशंस हैं, ठीक है, कुछ साउथ इंडिया के लोकेशन है, कुछ वेस्टर्न इंडिया के लोकेशन है, आप इन पे ध्यान दो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसे कमेंट करो। ठीक है, इस वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक, लेट्स बिगिन। सो नाउ हैव ए लुक। अच्छा, ये टर्म आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द मर्चेंट एडवेंचरस। अब ये मर्चेंट एडवेंचरस, अब यूपीएससी प्री में पूछेगा कि द मर्चेंट एडवेंचरस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। 4 ऑप्शंस होंगे, पोर्टुगीज़, फ्रेंच, इंग्लिश और क्या क्या। तो ये मर्चेंट एडवेंचरस क्या है। अब इसके पहले एक चीज़ का ध्यान दो कि अब हमें इतना तो पता है कि जो जितने भी उस टाइम की यूरोपियन पावर्स थी, उनका सिंपल मकसद था कि जब देखो अब इनकी जब नेवल स्ट्रेंथ है ना, नेवल स्ट्रेंथ है, जब इनकी शिपिंग इंडस्ट्रीज इंप्रूव हुई बिकॉज ऑल आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो सबको था कि अब इनकी इकॉनमी इंप्रूव हो रही है, उसके साथ में जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रही है, तो अब सबको ये बात की थी कि डिमांड थी अच्छे गुड्स की, अच्छे गुड्स, स्टैंडर्ड गुड्स। अब स्टैंडर्ड गुड्स में टेक्सटाइल्स एंड एवरीथिंग जो इनको मिलता था इंडिया से, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया की जो अपनी इंडस्ट्री थी ना, बहुत सेल्फ सस्टेनिंग थी। और कुछ सेंटर्स थे, जैसे कि आज के टाइम पे जो बंगाल देख रहे हो, वहाँ साउथ इंडिया में कुछ सेंटर्स थे, तो ये बहुत रिच सेंटर्स थे। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल्स कहीं पे डेवलप हो रहा है, कहीं पे अदर फॉर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स हो रहे हैं, और साथ में जो मसालों का ट्रेड था इंडिया का, बहुत ही प्रॉफिटेबल था। तो यहाँ से अब मर्केंटाइल इकोनॉमी में लोग क्या करते हैं, एक जगह से कुछ आइटम खरीदा, उसको कहीं और जाके बेच दिया। अब इसी पे इनका सारा बेस था। ओके, सो नाउ हैव ए लुक कि अब ये कहानी शुरू कहाँ से होती है इनकी ट्रेड करने की या इंडिया में आने की। अब बेसिकली क्या था कि अब जब इनको ट्रेड करना था, तो अब एक ग्रुप है, मान लो बहुत सारे मर्चेंट। ठीक है, एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारे मर्चेंट्स हैं जिनके अलग अलग डिमांड्स हैं, अलग अलग आइटम्स हैं जो इंग्लैंड के अंदर में ट्रेड करते हैं या फिर यूरोप के अंदर में ट्रेड करते हैं। अब इनको क्या है कि इनने अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए ग्रुप बनाया कि चलो हम ट्रेड इस तरीके से करेंगे, हम इन शिप्स का यूज़ करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाना है बिकॉज इतना डिटेल में क्वेश्चन आएगा भी नहीं इस टॉपिक से। ठीक है, बिकॉज ये टर्म आपको याद रखना है कि द मर्चेंट एडवेंचरस। ठीक है, तो अब इनने ग्रुप बना लिया। तो अब इनको क्या है कि अब इसी सेम ग्रुप को चार्टर प्रोवाइड करती है इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ। ठीक, अब ये कंपनी को ईस्ट जाना है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट बोले तो अगर यहाँ पे इंग्लैंड है, ठीक है, तो इंग्लैंड के साउथ ईस्ट यहाँ पे समवेयर हेयर। ठीक है, इंडिया। अब इसको बाईपास करने के लिए क्या रूट था, अब यहाँ पे तो जैसे मान लो अफ्रीका है, तो अब रूट वास्को डी गामा ने सर्च किया केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ पे जो कालीकट है, तो यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि ये रूट ब्लॉक किया था ऑटोमन्स ने। अब जाना है यहाँ से है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप के थ्रू। तो ये रूट की डिस्कवरी बहुत इंस्ट्रूमेंटल रही सारे यूरोपियन पावर्स के लिए, और अंग्रेजों ने तो खासी बेनिफिट इसका लिया। ठीक है, तो रॉयल चार्टर मिल गया। अब 1600 में कंपनी इंडिया की तरफ चल देती है। तो ये थी इनकी कहानी। ठीक है, सो नाउ ये ट्रिक तो पक्का रट के रख लो, PDEDF। अब बहुत फैमिलियर है आपके PDF वाले वर्ड से। पोर्टुगीज़ पहले आए, फिर डच, देन इंग्लिश, देन डेंच। ठीक है, डेनमार्क से आए, देन सबसे लास्ट में आए फ्रेंच। अब स्टार्ट में देखा कि सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए और सबसे लास्ट में गए। अब इनके ऑर्डर ऑफ अराइवल और डिपार्चर बिल्कुल तैयार करके रखो।
जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, वहाँ पे आपको ये बहुत मदद कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि अब इंडिया में आए, उसके बाद से ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इनने ढूंढनी शुरू कर दी। तो देखो, हमें ये पता है कि जब हमने पोर्टुगीज़ का वीडियो देखा तो उसमें देखा कि 1600 की बात है, लेकिन पोर्टुगीज़ तो इंडिया में 1498 में आ चुके थे, 1498 में, जब लोधी डायनेस्टी इंडिया में रूल कर रही थी। ठीक है, उस टाइम पे मुगल्स का रूल नहीं था, बिकॉज मुगल्स कब आते हैं, 1526 से लेकर 30 तक बाबर लड़ता है इंडिया में। ठीक है, इसके बाद से मुगल रूल इंडिया में स्टैब्लिश होता है इसके बीच में। अब ये बात है 1600 की, तो ऑब्वियस सी बात है कि पोर्टुगीज़ ने अपने बड़े स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे अपना इन्फ्लुएंस बना लिया था। क्योंकि अगर इंडिया का मैप देखो, सॉरी यार, ठीक है, इंडिया का मैप देखें, स्पेशली साउथ इंडिया का, तो ये एरियाज पे इनके सेंटर हुआ करते थे। गोवा में इनकी कैपिटल थी पोर्टुगीज़ की। ठीक है, हुगली को भी यूज़ कर रहे थे पायरेसी के लिए, हमने देखा। तो अब ब्रिटिश के लिए यहाँ इस्टेब्लिश होना बड़ा मुश्किल था। तो इन्हें जो ये था, विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। तो हॉकिंस ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें सूरत में एक ट्रेडिंग सेंटर दे दो। फैक्ट्री बनाने की बात की नहीं स्टार्ट में, कि एक ट्रेडिंग सेंटर दे दो, हमें इस्टेब्लिश करना है सूरत में, समवेयर यहाँ पे गुजरात में। ठीक है, खैर उस टाइम पे बॉम्बे का ही पार्ट था, तो अभी दे दो। लेकिन यहाँ पे क्या था, अभी जहांगीर पोर्टुगीज़ के इन्फ्लुएंस में था उस टाइम पे, बिकॉज पोर्टुगीज़ ने बोला कि देखो ये दूसरा यूरोपियन पावर है, इनके इंटेंशंस बड़े बुरे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बेनिफिट्स दूंगा, यहाँ मैं पहले से इस्टेब्लिश हूँ। खैर, जहांगीर ने मना कर दिया इनको, हॉकिंस को, पहली बार कि हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन बाद में भी जो इनके मतलब एक बड़ा नेगोशिएट करने का दौर चला, उसके बाद से फाइनली इनको अलाउ कर दी गई कि चलो जी आप एक काम कर लो, एक फैक्ट्री ओपन कर लो सूरत में। ठीक है, सूरत के साथ साथ में इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, सारे आपको याद नहीं करने, याद होंगे भी नहीं और क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब 1615 में क्या होता है कि थॉमस रो को फरमान जारी हो जाता है, मिल जाता है कि जाओ जी आप ट्रेड कर लेना और फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश कर लेना। अब रॉयल फरमान जारी हो गया, तो यहाँ से पोर्टुगीज़ का थोड़ा कन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है मुगल रूलर्स के साथ में। ठीक है, सो अब ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ के इतना ही है कि बस आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस याद रखना कि स्टार्ट में कब फरमान मिला, किसके टाइम पे मिला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, अब देखो 4 साल बाद 1619 अब इनकी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं आगरा, अब गुजरात के तीनों सेंटर, भरूच, अहमदाबाद, सूरत। लेकिन इनकी साउथ इंडिया वाली जो फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम, यहाँ पे ओपन होती है। अब आप ध्यान रखना कि ये एरिया पूरा न्यूट्रल है। क्यों? गोवा से लेके कैनानोर, कालीकट, कोचीन, बिकॉज यहाँ पे इन्फ्लुएंस है किसका? पोर्टुगीज़ का। अब ट्रेड के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए जब कन्फ्लिक्ट होगा, तो आप बाद में देखो कि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। ब्रिटिश के साथ लड़ाई हुई पोर्टुगीज़ की, फिर ब्रिटिश की फ्रेंच के साथ हुई, हम आगे देखेंगे, फिर ब्रिटिश की लोकल जो रूलर्स थे उनके साथ हुई। तो सारा इंटरेस्ट कमर्शियल था सबका। ठीक है, नाउ हैव अ लुक। अभी देखो कि अब अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स बनाए ट्रेड के। ठीक है, अब ये रहा स्टेट ऑफ मद्रास, और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ बॉम्बे इंक्लूडिंग गुजरात, ठीक है, और ये रहा एरिया ऑफ बंगाल जहाँ पे कलकत्ता। तो यहाँ पे 3 सिटीज़ बहुत स्ट्रैटेजिकली चुन के इन्हें 3 सिटीज़ डेवलप की। सबसे पहले मद्रास, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद कलकत्ता, BMC। ट्रिक याद रखना, स्टार्ट यहीं से किया था अंग्रेजों ने, जो इनकी मतलब इनको ट्रेडिंग हॉटस्पॉट्स बनाए, और ये सिटीज़ भी फ्लरिश हुई। ठीक है, तो अब सबकी अलग अलग स्टोरीज है। अब मद्रास, वहाँ के लोकल रूलर से इनने मद्रास का जो सेंट जॉर्ज फोर्ट था, इनने उधार पे मांग लिया कि आप सर हमें दे दो, मैं आपको रेंट दे दिया करूँगा और आपके लड़कों को मैं जॉब भी दे दिया करूँगा। बहुत सारे इनको इनने मतलब ऑफर्स दिए, तो वहाँ पे इनको मिल गया। ठीक है, मद्रास में, तो मद्रास को इनने वहाँ से डेवलप किया। सबसे पहले बात है 1639 की, 1639। देन आफ्टर बॉम्बे का केस थोड़ा अलग है। अब जब पोर्टुगीज़ के साथ में इनका कन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ अंग्रेजों का, ठीक है, तो पोर्टुगीज़ के साथ कन्फ्लिक्ट में अंग्रेज जीत गए। अब जब पीस ट्रीटी साइन हुई, तो पीस ट्रीटी के रूप में क्या हुआ कि बॉम्बे को दे दिया डॉरी के रूप में। बॉम्बे का केस डॉरी वाला है, डॉरी के रूप में मिल गया इनको, अंग्रेजों को। अब लेटर ऑन जो वहाँ के इंग्लैंड के प्रिंस थे, उनने इस डॉरी को यानी बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया कि जाओ भाई ऐश करो, ट्रेड करो। दिन केस आता है
अब देखो यहाँ पे डेट याद रखो या ना रखो, टाइमलाइन जरूर याद रखना। 1639, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है, डेट अभी स्लाइड में आ जाएगी, डेट मुझे भी याद नहीं है, देखो याद करना बड़ा मुश्किल होता है। देन थर्ड पे आता है कलकत्ता, ये लेटर पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी में आपका कलकत्ता को इस्टेब्लिश करते हैं। जो अर्लियर क्या था कि अर्लियर 2-3 छोटे छोटे गांव थे, ठीक है, जैसे सूतानती एक गांव था, उसके बाद एक गांव था गोविंदपुर, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ पे। इन 2-3 गांवों को ऐड करके जो फोर्ट विलियम बनाया गया उसको कलकत्ता में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये कहानी है इनकी, आप इस स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद करने में आसान रहेगा। अब बंदों के नाम है जॉब चार्नोक, ठीक है, कलकत्ता वाले केस में, और ये तो डॉरी में मिल ही गया था इनको। और ये रहा मद्रास, राजा ऑफ चंद्रगिरी से इनने उधार में लिया था एक तरह से, और वहाँ पे सेंट जॉर्ज फोर्ट इस्टेब्लिश किया। अब देखो फोर्ट विलियम पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है पिछले 25 सालों में 3 बार, सेंट जॉर्ज पे नहीं पूछा है, तो आप शायद थोड़ा इस पर एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हो। क्रोनोलॉजी पे तो पक्का ध्यान रखना, 1639, देन उसके बाद 1668, उसके बाद 1690, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, एमबीसी आप ऐसे याद रख सकते हो, बीएमसी नहीं गाइस, एमबीसी तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ मूव, ये तो चलो डचेस के बारे में, आप डचेस वाली वीडियो हमने देखा इसे। अब ये देखो कि पूरे वर्ल्ड पे जो अंग्रेजों की हुकूमत हुई, आप कहते हैं ना कि मतलब हिंदी में बोलते हैं उसे कि अंग्रेजों के राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता था, यानी कि देखो इंग्लिश में जो कोट है कि द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स, ये ब्रिटिश एम्पायर के बारे में ही कहते हैं। अब क्यों ऐसा कहते हैं, देखो ये अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अमेरिकन आइलैंड्स हैं, ये है अफ्रीकन कंट्रीज़। तो कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहाँ पे इनका राज, यहाँ से तो खुद ये बिलोंग करते ही थे, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया देखो, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, यहाँ पे कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं, और बहुत सारे मल्टीपल छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हैं। इसीलिए कहते थे कि द सन नेवर यूज्ड टू सेट इन ब्रिटिश एम्पायर। अब क्या फैक्टर्स रहे, अब इनके पास फैक्टर सबसे बड़ा पता है क्या था कि इनकी जो मर्केंटाइल स्ट्रेंथ थी ना, मर्केंटाइल स्ट्रेंथ। अब मर्केंटाइल इकोनॉमी में क्या होता है, देखो समझो, बेसिक है, ट्रेड हुआ 2 जगह से, ठीक है, लोकेशन 1, लोकेशन 2। अब यहाँ से क्या हुआ कि मतलब इनने गुड्स खरीदे और यहाँ जाके बेच दिया। अब यही सिंपल है क्या, मर्केंटिलिज्म। अब इसी मनी को क्या करते थे, इसका मतलब क्या रिलेशन है कॉलोनिज्म से। अब इसी को रूल करते थे कि मतलब मान लो एक कॉलोनी पे ही कब्जा कर लो, अब इसके जो लेबर होंगे चीप में हम ये कर लेंगे, जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको हम चीपली हम अवेलेबल अपने आप के लिए करा लेंगे, और उसको हम जाके वापस इस रूट से होते हुए जाएंगे इंग्लैंड में या यूरोपियन मार्केट्स में वापस से बेचेंगे। तो दिस वाज समथिंग वी कॉल मर्केंटिलिज्म, ठीक है। नाउ हैव ए लुक कि अब जैसे देखो कि अब इनका जो सक्सेस हुआ इंडिया के अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं कि अब देखो ब्रिटिश को इंडिया में आते के साथ थोड़ी सक्सेस मिल गई थी, ब्रिटिश इंडिया में आए, ट्रेड किया। अब इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के बाद से आप देखोगे हैदराबाद, स्टेट ऑफ हैदराबाद, देन अवध, देन बंगाल, इनके जो रीजनल एस्पिरेशंस थे ना कि सबको अपना अलग चाहिए, तो अब क्या हुआ कि बहुत सारे पार्ट्स में, बिकॉज एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी बिल्कुल वीक पड़ गई थी, ठीक है, लोगों ने रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया था कि मुगल एम्पायर भी कोई चीज़ है। और उसके साथ साथ में क्या था कि जो ब्रिटिश को जो लोकल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था, सबको लगा कि चलो इसको इससे हरा देंगे ब्रिटिश के साथ मिलके, तो ये तो अंग्रेज बाहर के हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। उन्होंने भी कहा था कि हमें तो ट्रेड करना है जी, हमें तो रूल करना नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, लेकिन हम इनको डिटेल में देखेंगे कब, इस वीडियो सीरीज़ में, ठीक है, नॉट ओनली इन सिंगल वीडियो, बिकॉज मेरा यकीन है कि सिंगल वीडियो बहुत बोरिंग होता है, सिंगल वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाए तो, ठीक है, चाहे मैं कितना अच्छा पढ़ाऊँ या कोई भी कितना अच्छा पढ़ाए। नाउ तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, पॉलिटिकल, सोशल, जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेटजिक, सारे फैक्टर्स हम देखेंगे एक एक करके जब हम फ्रेंच वाली वीडियो कर लेंगे कवर, ठीक है। सो नाउ हैव ए लुक कि अब इनका जो डाउनफॉल है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इनका डाउनफॉल हुआ जब भारत की आज़ादी, भारत को जब मिली आज़ादी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इनका डाउनफॉल तो स्टार्ट हो गया था उस टाइम तक,
अब क्या ग्लोबल फैक्टर है वर्ल्ड में उस टाइम पे, क्या चल रहा था कि जो ब्रिटिश का डाउनफॉल हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 का क्या इम्पैक्ट रहा, तो ये सारे फैक्टर्स इस सीरीज़ का हिस्सा है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो अब अगली वीडियो है हमारी फ्रेंच के ऊपर। अब उसमें देखेंगे एंग्लो फ्रेंच की राइवलरी कैसी रही, अब ब्रिटिश की क्या पॉलिसीज थी जिससे वो सक्सेसफुल रहे, उनकी नेवल स्ट्रेंथ वर्सेस फ्रेंच की नेवल स्ट्रेंथ, कहाँ लड़ाई लड़ी, कौन से लोकल फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फ्रेंच लोगों की हार में। तो ये सारे फैक्टर्स हम देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। सो तब तक के लिए हाँ सॉरी, गुड बाय कहने से पहले देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, जो सारे फैक्चुअल हैं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इनकी कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज थी हमने कवर कर लिए। अगली वीडियो में देख लेंगे डेंच को, देन फ्रेंच को, ठीक है। सो नाउ एक चीज़ और कि जो स्लाइड्स हैं ना इन वीडियोस की स्लाइड्स हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करना ज़रूर। स्लाइड्स आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगी। माइक्रोसॉफ्ट की पीपीटीज होती हैं, आप ऐप डाउनलोड करना और आप बस यही करना कि जो भी वीडियो आपको डाउनलोड करना है उसका हैशटैग लगाना सर्च में जाके, और हैशटैग ब्रिटिश, और उस स्लाइड को आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने रिवीजन में यूज़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।